हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट न्यू सिलेबस आया है हमारा और जो डिडक्ट हुए हैं चैप्टर्स उनके बारे में मैं आपको पूरा ढंग से बता रही हूँ। आप इसके अंदर देखेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी का है और कोड नंबर आपका लिखा हुआ है, आपको लर्न होना चाहिए इस चीज़ का। टर्म वाइज सिलेबस है, आपके 2 टर्म में एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट टर्म में आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे और सेकेंड टर्म में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट जो टर्म है उसके अंदर हमारे ज्योग्राफी की जो 2 बुक्स है, एक फर्स्ट बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो फर्स्ट बुक के अंदर यूनिट 1 आ रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर नेचर एंड स्कोप आ रहा है। आई थिंक मैंने आपको ये चैप्टर पूरा करवा चुकी हूँ, आप अच्छी तरह से इसे कॉपीज़ में करें। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सो फर्स्ट बुक आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी अब सेम है आपकी उस इंडिया वाली बुक और ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्ल्ड पॉपुलेशन दिया हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्ल्ड पॉपुलेशन है जबकि इंडिया वाली में इंडिया के ऊपर दिया हुआ है पूरा। सो आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप कंप्लीट हो चुका है, आप कंप्लीट करिए। सेकेंड चैप्टर है हमारा पीपल में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स दे चुकी हूँ। अब आपका इसके बाद मैंने अभी तक स्टूडेंट पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाए हैं। अब आप लोग इसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा 50-50 MCQs मैं आपको करवाऊंगी, वो आपको कॉपी में मेंशन करने हैं और इंटरनल एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपको कॉपी मेंटेन करनी है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन चेंज, स्पेशल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर डिटरमाइनेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसके अंदर माइग्रेशन वाला था, वो आपका उसके अंदर पॉपुलेशन वो इंडिया वाली में आ रहा है, जबकि पॉपुलेशन चेंज इज ऑल्सो है माइग्रेशन पार्ट। सो बट ये वर्ल्ड के हिसाब से है। थर्ड आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मैंने आपको शायद वीडियो भेज दिया है, नहीं भेजा मैं कंप्लीट करा दूंगी। सो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। इन सब के MCQs मैं वापस आपको एक साथ भेजूंगी, सो आप करते रहिए। थर्ड हमारा इसी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आता है, जिसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ आएगा और आपका पूरी एक्टिविटीज़ का जो एग्रीकल्चर का और जो अंगेज है एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ है सारी, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में सारी आएंगी। सो आपका 3 चैप्टर 3 यूनिट तो आपके फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आएंगे, जो कि पार्ट 1 है। सेकेंड हमारा आता है पार्ट बी, जो कि इंडिया के ऊपर बेस है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट आता है पॉपुलेशन, वो आपका यूनिट 2 था, याद रखिए उसके अंदर यूनिट 2 था, इसके अंदर यूनिट 1 है और ये इंडिया के ऊपर है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको पूरा। सेकेंड चैप्टर माइग्रेशन भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, इंटरनेशनल एंड नेशनल टाइप्स ऑफ कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज, ये सारा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। थर्ड हमारा सेकेंड यूनिट हमारा आ रहा है ह्यूमन सेटलमेंट, ये स्टार्ट नहीं किया है, आई थिंक अब धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 के अंदर रूरल सेटलमेंट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आएगा, अर्बन सेटलमेंट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन आएगा। थर्ड यूनिट हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है, जिसके अंदर वाटर रिसोर्सेज आएगा। सो ये 2 यूनिट हमारे फर्स्ट यूनिट स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा। सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट बच रहा है, वो हम कंप्लीट करेंगे। बट अभी आप MCQs बेस, अब जो भी क्वेश्चन आंसर जो अब तक हो चुके हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसके बाद इस सिलेबस को देखने के बाद आप लोग MCQs पैटर्न पूरा अपनाएंगे और मैं आपको MCQs सेंड करती रहूँगी। आई थिंक आपको ज्योग्राफी का सिलेबस में कहीं कोई प्रॉब्लम आए कॉल मी। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक सिलेबस के। इकोनॉमिक सिलेबस में स्टूडेंट यही है, इसके अंदर भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। हमारी फर्स्ट बुक जो है वो हमारी आती है मैक्रो इकोनॉमी, जिसे हम पार्ट 1 कहते हैं। पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमी में मनी एंड बैंकिंग। स्टूडेंट हमने पहले जो क्वेश्चन लेसन्स करे हैं वो आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं। आप लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कैसे हैं वो हमने सेकंड यूनिट के सेकंड टर्म के क्वेश्चन आंसर, जब तक सिलेबस नहीं आया था हमने 2 चैप्टर यूनिट 2 के मतलब टर्म 2 के कर चुके हैं। सो हम अब वापस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट चैप्टर हमारा इसके अंदर आ गया मनी एंड बैंकिंग, इसके अंदर मनी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैंकिंग अभी रेस्ट ऑफ बचा हुआ है, वो अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्टिव भेजे हैं, वो आपको अभी तक करने हैं। अब इसके बाद मैं 50 क्वेश्चन MCQs आपको सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं।
नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये स्टार्ट नहीं हुआ है, हम करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 3 यूनिट या 3 चैप्टर हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और एमसीक्यूज बेस है। इनका क्राइटेरिया आप बहुत अच्छी तरह से देखें कि इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इसके अंदर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हमारा है 1947 से 1990 तक, और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए थे वो 91 के, वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आधा हुआ है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ है, अभी हमारे काफ़ी चैप्टर बाकी हैं। सेकंड, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक है। इसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये अपने को कंप्लीट करना है। सो हमारे यूनिट 1 के 3 चैप्टर हैं, इसमें से एक चैप्टर ही हुआ है। नेक्स्ट आता है करंट चेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। सो आपको ये सेकंड यूनिट, मतलब कि पार्ट बी में हमारे दो यूनिट आ रहे हैं, उसके अंदर 3-3 चैप्टर है। सो स्टूडेंट, जितनी जल्दी आप लोग कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा। सो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये सारा एमसीक्यूज बेस्ड है, आपको कॉपीज़ मेंटेन करनी है, उस इंटरनल असेसमेंट कॉपीज़ के आधार पे होगा। और अब हमने जो आज स्टार्ट करना है, अभी हमारा जो बचा हुआ है मनी एंड बैंकिंग, मनी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैंकिंग मैं स्टार्ट करूँगी। स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, आराम से करें, 2 बुक्स है, 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, सो कंफ्यूज ना हो, इनकी चैप्टर्स भी अलग अलग में करें, इसलिए थैंक यू। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कॉल मी, कहीं भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करिए। थैंक यू।